हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू द चैनल पीपल। तो आज मैं आपके लिए एक वो टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा एक बिगिनर को ज़रूरत होती है। बिगिनर इंटरमीडिएट, मतलब किसी को 1 साल हुआ हो, किसी को 2 हुए हो, किसी को 3 हुए हो। इस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं लोग। सबसे ज़्यादा मेरे पास भी रिक्वेस्ट इसी एक टॉपिक की आती है। आपने टाइटल देख लिया होगा, हाउ टू ग्रो अ स्मॉल कैपिटल। एक स्मॉल कैपिटल को किस तरीके से हम ग्रो करें। मैं आपको एक 12 महीने का 12 मंथ्स का जो है एक रोड मैप देने जा रहा हूँ आज। एक जो रियलिस्टिक रोड मैप होता है, ठीक है ना, एक कंप्लीटली रियल रोड मैप। इसमें ये नहीं है कि भाई हम अपने एजम्पशंस लगाएं, नहीं, ये कंप्लीट एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। एक हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, हमारे सेटअप्स हैं, डिसिप्लिन है। तो आज मैं आपके लिए ये एक टॉपिक लेके आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैं सोच रहा था। चलो डायरेक्टली हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले, कैसा लगेगा भाई अगर कोई आपको ये कह देता है कि आपको जो है 50,000 की आपकी कैपिटल है और वो जो 5 लाख तक लेके जाते हैं हम, कि ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट नहीं है, ये सबसे टफ पार्ट नहीं है, राइट। ये कहीं ना कहीं मॉडरेट में काउंट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट के अंदर। क्योंकि यहाँ पे हमारे सेगमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस फेज़ के अंदर। हार्डेस्ट पार्ट होती है, मान के चलो आपके पास 5 लाख की कैपिटल है, और जब आप उसको स्केल करेंगे, आप उसको स्केल 12 महीने में कहाँ तक कर सकते हैं, हार्डेस्ट पार्ट कहीं ना कहीं ये आ जाता है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा कि हर साल हज़ारों ट्रेडर्स होते हैं जो लॉस में रहते हैं। सेबी की आप रिपोर्ट उठा के देखोगे तो 95% के आसपास ट्रेडर्स लॉस में होते हैं। तो भाई फिर मुद्दा ये है कि कमा कौन रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना कि कमा कौन रहा है और किस तरीके से वो कमा रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। तो उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट में, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी भी नहीं रखूँगा, बट इस तरीके से मैं इस वीडियो के अंदर कुछ पार्ट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। बेसिकली मैंने 3 पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है इस वीडियो के अंदर। मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं कि किस तरीके से एक बिगिनर ट्रैप होता है, किस तरीके से वो लूप में फंसा रहता है, ठीक है ना, और क्यों वो अर्न नहीं कर पाता मार्केट से, क्यों वो लूज करता है, एंड एंड में आकर के वो क्या बोलते हैं कि यार मार्केट तो एक सट्टा बाजारी है, मार्केट तो खराब है, मार्केट ने हमें तो लूट लिया। दीज आर द वर्ड्स जब वो सब कुछ लुटवा देते हैं। इसका देखो सबसे बड़ा एक मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले, आप बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखते हो, एक्सट्रीम लेवल पे देखते हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा ना, इसके बाद में ये डेड एंड है। कोई भी आपको इस तरीके का रोड मैप नहीं दे पाएगा। ये बिल्कुल लास्ट वीडियो है आपके लिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनना और समझना इन चीज़ों को। सबसे पहले तो क्या होता है, एक ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या होती है। सपोज करो आपके दिमाग में कोई भी XYZ टॉपिक आ जाता है, आप यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस देख लेते हो, जितनी भी पड़ी हुई हैं, आप समझते हो कि वो सारी चीज़ें सही हैं। फिर उन हर एक यूट्यूब वीडियोस के नीचे टेलीग्राम के लिंक्स होते हैं, ठीक है। आप उन लिंक्स को ज्वाइन कर लोगे, किसी का भी आप टेलीग्राम उठा के देख लो, एक बिगिनर का 10 से 12 चैनल के अंदर वो ऐड होता है। तो भाई इसमें आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, सोच कर देखना कभी। फ़ायदा तो उनका हो रहा है ना, आप जिनके टेलीग्राम को ज्वाइन कर रहे हो उनके सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहे हैं। ये चीज़ समझो पहले तो। ठीक है, एक बिगिनर क्या सोचता है, उसको 100% एक्यूरेसी मिल जाए कहीं से भी। इम्पॉसिबल है भाई, 100% एक्यूरेसी लाइफ में आप अगले 40 साल भी, मैं कह रहा हूँ, मार्केट को दे दोगे ना, तब भी नहीं 100% एक्यूरेसी आएगी आपकी। ठीक है, ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक्यूरेसी 45 to 55% के अंदर वेरी करती है, जितना मैं अभी तक मार्केट को टाइम दे चुका हूँ। मतलब ये मैक्स मेरी जाती है कि इतनी ही एक्यूरेसी है। अगर हम इंट्राडे की बात करें, देखो मैटर वो नहीं करता कि मैं इंट्राडे में क्या कर रहा हूँ, कि मैं 9 बजे से 3:30 बजे तक मैं क्या पोजीशंस बना रहा हूँ, क्या मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। मैटर वो नहीं करता, मैटर एंड ऑफ द मंथ के अंदर करता है कि मंथ एंड में मेरे हाथ में क्या आ रहा है, या फिर ईयर एंड के अंदर एंड ऑफ ईयर क्या आ रहा है मेरे पास में। मैटर यहाँ पे करता है। इंट्राडे में या फिर मैं वीकली पर्पज में बहुत रेयरली लोगों को बोलता हूँ कि मत देखो, ठीक है। तो होता क्या है, मान के चलो आप 50,000 की एक कैपिटल ले रहे हो, ठीक है। मैं एक इसको इनिशियल कैपिटल के तौर पे लेके चलता हूँ। अब भाई कोई बोले कि मेरे पास तो 10,000 या फिर 20,000 है, यार मैं बोलूँगा ये कैपिटल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग फेज के लिए काम आ सकती है।
आप इसको लर्निंग फेज में यूज़ कर सकते हो, और अगर ये आपकी उड़ भी जाए ना तो इसका दुख मत मनाना बिल्कुल भी, दिस इज़ नॉट अ कैपिटल एट ऑल। और जहाँ भी आप जिस भी, मैं कहता हूँ ना कि बहुत लोग इंस्टा की रील्स में देखते हैं या फिर बहुत लोग यूट्यूब की रील्स के अंदर देखते हैं, वो बोलते हैं हमने तो 5,000 रुपये से हमने 5 करोड़ बना ले। भाई वो सब झूठ है, वो आपको हिंदी में बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, और आप बन भी जाते हो, क्योंकि दे ऑल आर सेलिंग यू ड्रीम्स। वो सपने बेच रहे हैं और आप उनको खरीद रहे हो। कोई 3,000 रुपये के कोर्स में खरीद रहा है, कोई 5,000 में खरीद रहा है, तो कोई 30,000 में खरीद रहा है, कोई 20 में खरीद रहा है। वो सपने बेच रहे हैं और आप अपने सपनों के दाम इतने दे रहे हो उनको। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है। बुरा मत मानना, देखो मेरी बातों का, अगर मैं कहीं भी कोई हार्श बातें बोलता हूँ ना, कोई कड़वी बातें बोल रहा हूँ ना, तो उसका बिल्कुल भी अपने मन पे मत लगाना। दीज आर दीज आर ऑल रियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है ना, ये रियलिस्टिक थिंग्स है, ये फैक्ट्स हैं मार्केट के, जो शायद आपको वही लोग बताएंगे जिन्होंने मार्केट को बहुत टाइम दिया है। किसी ने 15 साल दिए हैं, 20 साल दिए हैं, 25 साल दिए हैं, 10 साल दे रखे हैं। मिनिमम मैं कहता हूँ कि 10 साल वाला जो बंदा है ना, इसके बाद में उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आई एम टेलिंग यू विद अटर ऑनेस्टी से। मुझे अपने ट्रेडिंग करियर में ब्रेक इवन टू छोटे प्रॉफिट में, समझना ये चीज़, ब्रेक इवन टू छोटे से प्रॉफिट में आने में करीब करीब ऑलमोस्ट 6 साल आप कह सकते हो। 5.5 से 6 साल का मुझे टाइम पीरियड लग गया था ब्रेक इवन टू प्रॉफिट्स में आने में। आप समझ सकते हो ये चीज़ें, ठीक है ना। और जब हमें इतना टाइम लग गया, तो और तब की ये टाइम जब लगा है जब मेरे पास एक मेंटोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास एक मेंटोर है, उसके बाद भी मुझे ये इंडिपेंडेंस होने में टाइम लगा है मेरा, कि मुझे इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने में टाइम लगा है 5.5 से 6 साल मिनिमम। ठीक है, अब आगे हम बढ़ लेते हैं। सपोज करते हैं आपके पास 50,000 की कैपिटल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम कोई भी ट्रेड को पंच करें, कि हम किसी भी ट्रेड को पंच करते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही मिलना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों की यही माइंडसेट, यही मेंटेलिटी होती है। और इसके चक्कर में, इस मेंटेलिटी के चक्कर में वो क्या करते हैं, ये 50,000 पहले 30,000 पे आएगा, शायद 40 पे आए, फिर 20 पे आएगा, फिर 10,000 पे आ जाएगा, और फिर ये जीरो हीरो ट्रेड में उड़ा देंगे। ये एक फ्रेमवर्क है जो लोग लुटाते हैं ना, ये उनका तरीका है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। वो अपना रिस्क ही नहीं देखते। मैं आपको हमेशा बोल के चलता हूँ कि अपना जो आपका रिस्क है ना, उसको रेस्पेक्ट करना सीखो सबसे पहले। तो आप जब तक आप इस रिस्क को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कोई भी मतलब नहीं है, ये रिवॉर्ड तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा भाई। अपने रिस्क को रेस्पेक्ट करो, मार्केट के सामने झुक के रहो। एक वो डायलॉग है ना कि भाई हमारे सामने तो झुक के रहना पड़ेगा, तो मार्केट सुप्रीम है। ये चीज़ समझ के चलो, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के सामने थोड़ा सा अपना सर झुका के चलो। ये चीज़ आप समझो हमेशा। ठीक है, मैं एक ऑन एन एवरेज आपको बताता हूँ, 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 3 से 4 साल मार्केट में दिए होंगे। ठीक, क्या उनके पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस है? समझना इस चीज़ को, अब जो मैं बता रहा हूँ, क्या उनके पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस है? शायद यस और शायद नो, हो सकता है। ठीक है ना। क्या वो इसलिए हारते हैं कि मार्केट जो है उनके अगेंस्ट में है? नो। ठीक, क्या वो इसलिए स्केल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है? द रीज़न इज, आंसर इज नो। तो फिर उनकी प्रॉब्लम क्या आती है? उनकी प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी डिसिप्लिन की। आई विल टेल यू वेरी सिंपल थिंग, एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट जो है, ना तो वो आपको जानती, ना वो मुझे जानती, ना वो आपके 10 लॉट को जानती, ना वो मेरे 100 लॉट्स को जानती। कोई और होगा शायद वो उसके 1,000 लॉट को भी नहीं जानती। ठीक है ना। मार्केट में हमारी, आपकी, या फिर मेरे से भी थोड़े जो एक्सपीरियंस होंगे, जिनको शायद 15-20 साल हो गए होंगे, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये चीज़ आप समझो। मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी वेल्स, जो इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके लाखों लाखों लॉट्स पंच होते हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। तो मार्केट को हमारी एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है कि जो 20 करोड़ इंडिया के अंदर डीमैट है ना, उसके अंदर आप 100 लोग या फिर मैं एक, हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसके अंदर। मार्केट सिर्फ एक ही चीज़ को रिवॉर्ड करती है, एंड दैट इज़ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को ही मार्केट रिवॉर्ड करती है। जो कहते हैं ना कि हमने अपने बहुत लोग सुने होंगे, राकेश झुनझुनवाला हो गए, राधा कृष्ण दमानी हो गए,
या फिर लक्ष्मी मित्तल हो गए, उसके बाद हम किसी भी XYZ नाम को उठा लेते हैं, जो कहते हैं ना कि हमने मार्केट से बहुत बड़ा फॉर्चून कमाया है। तो क्या वो फॉर्चून सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल और पुट करने में हो गया कि भाई कॉल पुट में फॉर्चून कमा लेगा उन्होंने, या फिर उन्होंने 5-7 साल में फॉर्चून कमा लिया क्या? नहीं भाई, उनको भी 30-30 साल लग गए। किसी कोई भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, 30-30 साल लगे हैं सबको उस पोजीशन में पहुंचने में। आज जिस विजय केडिया के हम इंटरव्यू सुनते हैं, बहुत बार लोग इंटरव्यू सुनते हैं, बहुत लोग उनको जो है ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं, क्या उन्होंने ये जो फॉर्चून कमाया है ये 10-15 सालों में कमा लिया? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। 30 से 35 साल लग गए उनको उस स्टेज में पहुंचने के लिए कि उनको लोग जाने। और यहाँ रील्स में क्या देखते हैं, मैं 22 साल का ट्रेडर हूँ, मैं 23 साल का, तुम सालों चूतिया बनाते हो आम आदमी को, सीधी सी बात यह है। और मुद्दे की बात यह है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, वो बन भी जाते हैं। सच्चाई ये है कि वो बन भी जाते हैं। रीलों में उठा के देखो, कोई बोलेगा मैं 10 लाख से 10,000 से 10 लाख का चैलेंज ले रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं 1 लाख से 1 करोड़ का चैलेंज ले रहा हूँ। और अगर फिर उनकी हम 10-12 वीडियो उठा के देख लें, तो वो चैलेंज ही खत्म हो जाता है भाई। ऐसा क्या क्या भाई, आप लोग यहीं पे ट्रैप हो रहे हो। तो ये तो था मेरा आपको क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, ये एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है। आप इसको अदर वे में मत लेना, ये एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कि भाई हमारा टॉपिक कहाँ से शुरू होता है। देखो, मैं सबसे पहले पहला फेज लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फेज के अंदर काउंट करता हूँ, कि 12 महीने में आप एक ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट, पहला फेज जो है, लेट सपोज आपके पास 50,000 की कैपिटल है। अब इसमें कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देखेंगे, कुछ इक्विटी वाले होंगे, कुछ ऑप्शंस के अंदर होंगे, ठीक है, कुछ स्विंग्स वाले होंगे, सब अलग अलग तरीके के हैं। मान के चलो एक इक्विटी वाला है, उसका रिस्क और उसका रिवॉर्ड लिमिटेड रहता है, लिमिटेड भी है, और वो काफ़ी लंबे टाइम के ऊपर जाके स्केल करेगा। द पॉइंट इज़, 50,000 रुपये जो इक्विटी से कर रहा है ना, मैं कहता हूँ कि अगर वो एक महीने में 5,000 रुपये की भी ग्रोथ कर रहा है, दैट इज़ वेल एंड गुड। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग कि अगर किसी के पास 50,000 है और वो इक्विटी में 5,000 एक महीने की ग्रोथ कर रहा है, आफ्टर ऑल द टैक्सेस, आफ्टर ऑल द टैक्सेस, दैट इज़ वेरी गुड, लिटरली दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, आप इसको काउंट करोगे तो ये 10% बनता है महीने का। आपको बैंक एक साल के अंदर 6.8% के आसपास एफडी में देता है। अगर आप यही पैसा एफडी के अंदर आप सबमिट करते हो, तो बैंक आपको ये रिटर्न देता है, ठीक। और अगर आप इसमें से महीने में 50,000 के, मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपये बना रहे हो, दैट इज़ लिटरली वेरी गुड। समझो इस चीज़ को, इस कैलकुलेशन और इस मैथमेटिक्स को समझो जो मैं आपके दिमाग में घुसाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अनदर पॉइंट इज, कुछ लोग हैं ऑप्शंस, और मोस्टली मैं कहता हूँ ना, मोस्टली आप में से 10 में से 9 लोग जो है ना, वो ऑप्शन बाइंग में ही डूबते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग एक बहुत बड़ी ब्यूटी है भाई। आप मेरे वर्ड सुन के हैरान मत होना, ऑप्शन बाइंग इज लिटरली अ ब्यूटी। पता है क्या मैं क्यों कह रहा हूँ ये वर्ड? ऑप्शन बाइंग का जो है ना, ठीक है ना, ऑप्शन बाइंग का जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर है, इनहेरिटेंस नेचर है, वो आपको आप इस पॉइंट को कभी समझ ही नहीं पाए। इसका इनहेरिटेंस नेचर है कि इसके अंदर लिमिटेड लॉस है, और फिर इसके अंदर लिमिटेड लॉस है, उसके बाद भी लोग जो है डूबते जा रहे हैं भाई। लोगों को कर वैसे आ रहा है, और मैं कह रहा हूँ ऑप्शन बाइंग एक ब्यूटी है, बहुत बड़ी कला है ये एक तरीके से। आपने शायद ये ऐसे वर्ड्स कहीं सुने होंगे भाई, ये हैरान करने वाली नहीं, ये मेरा, मैं कह रहा हूँ मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है ये। ऑप्शन बाइंग एक बहुत अच्छी ब्यूटी है, पर करना आना चाहिए। मुद्दा यही है सिर्फ, यहीं पे आके मुद्दा अटक जाता है कि ये जो इसका इनहेरिटेंस कैरेक्टर है लिमिटेड लॉस का। भाई सपोज करो आपने किसी ऑप्शन को 50 रुपये के ऊपर उठा लिया, या फिर मैं कह रहा हूँ 100 रुपये के ऊपर उठा लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो मैक्सिमम आपको, अगर आपने एक लॉट 100 रुपये पे उठाया है, तो मतलब कि मैक्सिमम आपको 6,500 का जो लॉस होगा, यही तो आपका नेट लॉस होगा ना। और सपोज करो यहीं पे एक ऑप्शन सेलर है, वो इसको 100 रुपये के ऊपर बेच दे, ठीक है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 6,500, बट जो उसका मैक्स लॉस होगा वो अनलिमिटेड है। ये चीज़ समझना। दैट सिंपली मीन्स कि ऑप्शन बाइंग का जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर है, वो लिमिटेड लॉस का है। दिस इज़ अ फैक्ट जो आपको कोई नहीं बताता। और इस फैक्ट के साथ में आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है, मुद्दा सिर्फ यहाँ आके अटक जाता है।
अब मैं बात कर लेता हूँ स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग की, कि मोस्ट ऑफ द लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। देखो, सपोज कर लेते हैं हम, आपको 50,000 रुपये से जाना है 5 लाख तक। टाइम पीरियड आपने रख लिया 12 महीने का। 95% लोगों की ट्रेट है ये। आप कह सकते हो ना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है। मैं आपको समझाता हूँ एक साइकोलॉजिकल थिंग। ह्यूमन ट्रेट क्या है, कि ये सिर्फ और सिर्फ इस डेस्टिनेशन पे ध्यान देंगे, मतलब कि 5 लाख के ऊपर ध्यान देंगे। ये इनकी फाइनल डेस्टिनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ इस डेस्टिनेशन के ऊपर ध्यान देंगे। बट जो बंदा एक असल में क्रिटिकल थिंकर होगा, ठीक है ना, जो एक थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकर होगा, वो क्या देखेगा, या फिर जो थोड़ा सा प्रोफेशनली ट्रीट करेगा, उसका क्या होगा कि यार ये 50,000 से पहले मैं 60,000 जाऊँगा, 60 से फिर मैं 75 जाऊँगा, 75 से मैं 1 लाख जाऊँगा, यहाँ से मैं 1.5, 2, 2.5, फिर मैं 3 जाऊँगा, फिर मैं 3.5 जाऊँगा, उसके बाद 4, और फिर एंड 5। एक क्रिटिकल थिंकर इस तरीके से इसको पीसीज में काउंट करेगा, ठीक है ना। जब आप पीसीज में काउंट करोगे, तब आपकी जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन पे। दिस इज़ द ओवरऑल प्रॉब्लम, जो आप कभी भी फाइंड आउट करते ही नहीं हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना अपनी प्रॉब्लम्स का पता है। भाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी प्रॉब्लम्स का पता है, बट वो उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। वाई? लैक ऑफ विल पावर। लैक ऑफ विल पावर। और ये विल पावर की पता है लैक कहाँ से आती है? अल्टीमेटली आप मानो ना मानो, ये ग्रीड से आती है। जो आपका लालच है ना, यहाँ से आते हैं। आप सोचते हो हर आदमी कि मैं 50,000 से एक महीने में 1 लाख कर लूँ। नहीं भाई, एक बिगिनर स्टेज पे मैं कह रहा हूँ, आप 50,000 को जीरो कर लोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। समझ गए? तो यहाँ से मैं इस पीसीस को ही लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं फ्रेमवर्क देता हूँ आपको 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का। भाई देखो, सपोज करो आप इस पैसे को ऑप्शंस के अंदर डालते हो, एंड दैट टू इन बाइंग। जब आप ऑप्शन बाइंग के अंदर डालते हो ना, तो 50,000 रुपये का जो सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क आता है ना, वो क्या आता है? आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के साथ में ट्रेड करो। कुछ भी हो जाए, किसी भी दिन, कोई भी दिन हो, मंडे से फ्राइडे के बीच में, चाहे एक्सपायरी हो चाहे नॉन एक्सपायरी हो, आप किसी भी दिन हो, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से, मतलब कि सिर्फ 65 क्वांटिटी से ट्रेड करो आप। इसमें देखो प्रॉब्लम, अब मैं एक और प्रॉब्लम को दिखाता हूँ आपको। पता है, मोस्टली ट्रेडर्स की प्रॉब्लम ये आ जाती है ड्यूरिंग द इंट्राडे। भाई, ड्यूरिंग द इंट्राडे वो सोचते हैं कि हम 9 बजे से लेकर के 3 बजे में 4 से 5 स्कैल्प कर लेते हैं। ये थिंकिंग है। आप अपने मन में सोचते ना कि आपने ये कितनी बार करा है। आपने ये चीज़ हज़ारों बार करी होगी, क्योंकि मैंने भी करी है। सीधी सी बात है, बैक इन 2020 एंड 21 मेरे से भी ये चीज़ें हुई है। ठीक है, बट वो 21 का फेज लास्ट था, उसके बाद नहीं होती ये चीज़ें। ठीक है, कि मैं 4 से 5 स्कैल्पिंग की ट्रेड ले लेता हूँ। 20-20 पॉइंट ले लूँगा हर किसी में, या फिर मैं 10-10 पॉइंट ले लूँगा। अगर मैं 4 ट्रेड लेता हूँ तो मतलब 10 पॉइंट के हिसाब से इंटू 40। ठीक है ना, मुझे 40 पॉइंट मिल गए, और मेरे पास एक लॉट है। या फिर मोस्टली लोग सोचते हैं 50,000 है तो 2 लॉट मार लेते हैं हम, 130 क्वान्टिटी इंटू 40, 50 कर लेते हैं। ठीक है भाई, हमारे 6,000 या 5,000 रुपये दिन के बन गए। दिस इज़ इम्पॉसिबल भाई। दिस इज़, मैं कह रहा हूँ, इम्पॉसिबल। और अगर महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन में से किसी एक में हो गया तो हो गया। 20 के 20 दिन ये प्रोसेस आप नहीं फॉलो कर सकते। ये कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आएगी आपके अंदर। ये बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि लैक ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगा। और यही आपके फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है। ये जो स्कैल्प सोचते हो ना आप, ये स्कैल्प, ये प्रॉब्लम आती है। इसका रेक्टिफिकेशन क्या है, अब उसको समझ रहा हूँ कि भाई इसका एक तोड़ क्या है। ये तो प्रॉब्लम होगी ना, सॉल्यूशन। आप नेक्स्ट 20 ट्रेडिंग सेशन, ये आप कभी से भी ले लो, चाहे आने वाले मंडे से ले लो। आज डेट है 22 जून से ले लेते हैं, चलो। अगले जो 20 ट्रेडिंग सेशंस होंगे, आप मेरे दिए हुए रोड मैप को फॉलो कर लो। सिर्फ और सिर्फ आप एक लॉट लोगे। इसमें भी एक कंडीशन है कि पूरे दिन के अंदर आपको मैक्सिमम एक ही ट्रेड लेनी है। जब आप इस रूल को फॉलो करते हो ना, पता है इसका फ़ायदा ये रहता है कि आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सेटअप ढूंढते हो। द बेस्ट सेटअप मतलब कि आप हमेशा पूरा दिन बेस्ट मूव के लिए आप वेट करोगे कि यार मुझे वो मूव कहाँ मिलेगा। दूसरी चीज़, जैसे करंट में इंडिया विक्स 13 के आसपास में चल रहा है अप्रोक्स, जो है ना,
तो इसका मतलब सीधा सीधा बनता है कि आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। भाई 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ मैक्सिमम अगर आपने 1000 रुपये से लेकर के 1100 रुपये का स्टॉप लॉस ले लिया, तो इसके अगेंस्ट में आप सिर्फ और सिर्फ 1:2 ले लो एक बार, कुछ मत करो। ये जो 20 ट्रेडिंग सेशंस हैं, आप इसमें ये चीज़ एक बार फॉलो करो, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा पहला। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या है, जिस भी दिन एक्सपायरी का दिन हो, ठीक है ना, एक्सपायरी के दिन या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड करो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन सबसे बड़े लॉस होते हैं। या तो आप एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड करो, और अगर आप करंट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन क्या करो, अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि 25-30 पॉइंट मिल जाते हैं किसी भी ट्रेड के अंदर, तो अपने दिन को क्लोज कर दो। ये एक्सपायरी के लिए है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा लॉसेज होते हैं लोगों के। प्रॉफिट्स बिगिनर्स के होते नहीं है इतने इजीली, लॉसेज सबसे ज़्यादा बिगिनर्स के होते हैं। ठीक है, जो एक्सपायरी का दिन है उसमें नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड करो। और अगर आप करंट एक्सपायरी को भी ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपको एक मूव में ट्रेड मिल गई, देन जस्ट क्लोज योर टर्मिनल। ये हो जाता है हमारा दूसरा पॉइंट। इसमें तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, मैं तीसरे पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। थर्ड पॉइंट है कि आपको जो है आईटीएम को ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ आईटीएम। एटीएम को भी नहीं करना, ओटीएम को भी नहीं करना, कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं करोगे आप आईटीएम। मतलब अगर निफ्टी 24,000 पे चल रही है तो आप 23,900 की कॉल लो तो, और अगर आपको पुट में जाना है तो 24,100 की आप पुट लोगे। मिनिमम 100 पॉइंट आप आईटीएम के अंदर चलो। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रीमियम लो वो 150 रुपये से ऊपर का होना चाहिए। सिंपल सा मैं फंडा बता रहा हूँ। आप जिस भी प्रीमियम को लो, आपको 150 रुपये से ऊपर का प्रीमियम होना चाहिए आपका। और अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हो, एक्सपायरी वाले दिन को मैं दो फेज़ में डिवाइड कर लेता हूँ, एक 9 बजे से 12:30 और एक 12:30 बजे से 3:30। जब आप इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, कोशिश करो कि अपना टर्मिनल 11 बजे तक ट्रेड क्लोज कर दो, क्योंकि 11 बजे के बाद क्या लगता है, ठीटा ज़्यादा लगता है, बोले तो डी के ज़्यादा लगता है। और जब आपका डी के ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप इस टाइम पे बाई चांस मान के चलो आपको कोई मूव इस टाइम पे मिलता है, ऐसे मोमेंटम, रैपिड मोमेंटम मिल रहा है, तो आप इस टाइम पे ना करंट एक्सपायरी की जगह आप नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड करो। मतलब कि कोई भी नेक्स्ट एक्सपायरी को पंच करो। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 1 PM के बाद में क्या होता है ना, जो एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कॉल और पुट जो होते हैं, उनका जो डेल्टा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली 0.83 से ऊपर चला जाता है। आप ये समझ के चलो, तकरीबन तकरीबन वो फ्यूचर की तरह काम करते हैं। फ्यूचर की तरह काम मतलब अगर आपका निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, तो ये मान के चलो आपका ऑप्शन 12 पॉइंट ऊपर जाएगा। बट अगर निफ्टी 20 पॉइंट नीचे आ गया, तो आपका जो प्रीमियम है वो 25 पॉइंट नीचे आएगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी हो जाती है। इसलिए ये तीसरा पॉइंट समझो। अब मैं लेता हूँ अपने चौथे पॉइंट पे, मैं आ जाता हूँ। अगर आप 20 ट्रेडिंग सेशन में इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो, ठीक है ना, 20 ट्रेडिंग सेशंस, आपकी कैपिटल अगर 50,000 रुपये से 60,000 रुपये चली गई, ठीक, तो फिर आप उसको अगले 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आप उसको 60,000 से 80 तक लेके चलना। फिर अगले 20 ट्रेडिंग सेशन 1 लाख तक। ये है 3 महीने का रोड मैप। सिंपल बता रहा हूँ मैं। मतलब कि जो 60 ट्रेडिंग सेशंस हैं, यहाँ पे आपको अपनी कैपिटल को 50,000 से लेकर के 1 लाख तक चलना है। अब इसमें पता है फ़ायदा क्या हुआ, इसमें कई सारे फ़ायदे हैं। देखो, पहली चीज़, आप अच्छे सेटअप्स को फॉलो करोगे। सबसे पहली चीज़, जब आप दिन में ये सोचते हो कि मैं 3-4 ट्रेड लूँ, तो आपकी ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी कम हो जाती है। आप ये चीज़ समझना, एफिशिएंसी तो हो जाएगी लो, और आपका ड्यूरिंग द ट्रेड जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड समझाता हूँ मैं कैसे, कि जैसे ये चल रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का मैग्नीट्यूड है ना, ये ज़्यादा होता रहेगा जब आप 3-4 ट्रेड पे फोकस करोगे। तो इस मैग्नीट्यूड को कंट्रोल में रखने के लिए और आपके स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए इन 3-4 ट्रेड की जगह सिर्फ आप एक बेस्ट सेटअप ढूंढो।
सिर्फ एक बेस्ट सेटअप। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, दिन में एक ट्रेड मार्केट बहुत अच्छी देता है, सिर्फ आपको वेट करना आना चाहिए। दिन में एक ट्रेड मार्केट बहुत शानदार दे के चलता है, 40-50 पॉइंट की ट्रेड देता है निफ्टी। 40-50 पॉइंट प्रीमियम के ऊपर कह रहा हूँ मैं, किसी भी प्रीमियम के ऊपर 40-50 पॉइंट की ट्रेड देता है, बट वो सिर्फ वेट करने पे मिलती है। ठीक है, अब आप पहुंच चुके हो देखो 1 लाख के माइलस्टोन पे। अब मैं इसमें से क्या बोलूँगा आपको, जब आप 1 लाख पे पहुंच चुके हो 3 महीने बाद में, उस 1 लाख में से करीब करीब 25,000 रुपये विड्रॉ कर लो, आप अपने विड्रॉ कर लो। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपके अंदर आ चुका है कॉन्फिडेंस, भाई 60 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपने डबल कर लिया अपनी कैपिटल, तो अब आपके अंदर आ चुका है कॉन्फिडेंस। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ और सिर्फ इस एक बाल का फ़र्क है, एक बाल बराबर फ़र्क है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। जिस दिन ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपको पता भी नहीं चलेगा कब ओवर हो जाएगा, और आप सोचोगे अब मेरे पास 1 लाख की क्वांटिटी है, और आप अपनी कैपिटल को यहाँ पर डबल कर लोगे, मैं कह रहा हूँ कि ये वापस आपके 1 लाख कब 50,000 में बदल जाएंगे, शायद अगले ही 20 ट्रेडिंग सेशन में बदल जाए। मतलब जो काम आपने 60 सेशंस के अंदर करा है, वो अगले 20 के अंदर वो वापस से आप शायद 60 पे आ जाओ, 55 पे आ जाओ, या फिर इससे भी लो चले जाओ, पता भी नहीं चलेगा। ये क्वांटिटी बढ़ाने का फ़र्क है। ठीक है, मैं कहाँ पे था भाई, 1 लाख में से आपको 25,000 रुपये विड्रॉ कर लेने हैं, आपके पास बच गए 75,000। अब मैं आपको यहाँ से एक वो स्केल करने का तरीका बता रहा हूँ जो शायद ये आपने किसी के मुंह से सुना होगा। ये स्केल यहाँ से, असली स्केलिंग यहाँ से होगी। कहाँ से, कैसे, अब आगे वो समझो। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग को छोड़ देना है, इससे जो है ना तलाक ले लो ऑप्शन बाइंग से। अब कहाँ कूद जाओ आप, ऑप्शन सेलिंग के अंदर भाई। क्योंकि अब आपके पास क्या है, 1 लाख रुपए कैपिटल, उसमें से 25,000 रुपये आपने सेव कर लिए, वो आपने विड्रॉ करके ना एक तरीके से आपने वो सेव कर लिए। अब आपके पास बच गए 75,000। अब आप आ जाओ असल खेल में, ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ऑप्शन सेलिंग में काम कैसे होता है, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। सपोज करो मार्केट खड़ी है 24,000 के ऊपर, अगर आपको ये लग रहा है मार्केट आने वाली है यहाँ से नीचे, और आपका व्यू है कि मार्केट 150 पॉइंट नीचे आने वाली है, सिंपल सी बात है, जो 24,000 की कॉल है उसको तो कर दो सेल। और इसके अगेंस्ट में अगर आपको पता है कि डायरेक्शनल जाने वाली है मार्केट, कोई 4-5 रुपए वाले प्रीमियम को कर लो आप बाई। इससे क्या होगा ना, आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब जो एक लॉट 1.9 लाख में होता था ना सेल, वो आपका कहीं ना कहीं मार्जिन आ जाएगा 60,000 के आसपास में। इससे आपका फ़ायदा क्या है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर स्टॉप लॉस जो होते हैं ना, वो इतनी जल्दी हंट नहीं हो पाते। मार्केट मार्केट जब बहुत ही बड़ा, देखो ऐसे मार्केट मूवमेंट करने लगता है ना, बिल्कुल बड़ी बड़ी कैंडलें भागने लगती है, तब सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट ऐसे स्लो स्लो चल रही है तो ऑप्शन सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे अच्छा जो सबसे बड़ा साथी होता है ना, वो साथी है आपका डीके। ये आपका हमेशा साथ देगा, कभी भी ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा डीके। इसीलिए जब आप 75,000 से फिर स्टार्ट करोगे, और एक चीज़, जब आप 75,000 से वापस से 1 लाख पे पहुंच जाओ, फिर आप जो है ना वो 25,000 फिर से ऐड कर दो। समझ गए ये चीज़, कि भाई मैंने आपका 25,000 वो क्यों निकलवाया था, ताकि वो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्ड ना कर दे। क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो वो 1 लाख रुपए वापस से 60,000 में भी आने की उम्मीद है। बट यहाँ से आपने 25,000 रुपये सेव कर लिए, अब आपके दिमाग में क्या आ चुका कि यार मैंने आज से 3 महीने पहले 50,000 अपने डीमेट में डाले थे, और अब मेरे पास 75,000 रुपये हैं डीमेट के अंदर, और 25,000 रुपये मेरी जेब के अंदर सेविंग भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको एक, बिल्कुल कहते हैं ना कि वो संतुष्टि, ठीक, आप यहाँ पे एक तरीके से संतुष्ट रहोगे कि आपके 25,000 अभी भी सेव है। और जब आप इस 75,000 को वापस से 1 लाख पे लेके चले जाओगे, तो मैं कहता हूँ कि तब आप ये ऐड कर लेना। और उसके बाद क्योंकि आप क्या होगा, आप ऑप्शन सेलिंग में धीरे धीरे चलने लगे। भाई ऑप्शन सेलिंग के अंदर मैं बताऊँ सच बात क्या है, आपको भले ही मान के चलो दिन में 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर किसी दिन 1,500 रुपये का भी होगा, पर वो सेफ्टी के साथ होगा, बहुत ही सेफ्टी के साथ। आपको क्वांटिटी यहाँ पे ऐड नहीं करनी, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, क्वांटिटी अभी भी आपको ऐड नहीं करनी। अब आप आ चुके हो ऑलमोस्ट 4th to 5th मंथ में,
ठीक है ना भाई, शुरू के हमने जो शॉर्ट ट्रेडिंग सेशन लिए थे, मतलब कि 3 मंथ्स हो गए, अब हम 5वां महीना ख़त्म कर चुके हैं, 5th मंथ ख़त्म कर चुके हैं। आपके पास कैपिटल कितनी है? 1.25। और किसी किसी दिन देखो ऐसा भी होता है कि कभी कभी बड़ा भी आपको प्रॉफिट मिल जाए, तो थोड़ा, मान लो आपका रेगुलर प्रॉफिट 1500 रुपये का हो रहा है या 2000 रुपये का हो रहा है, किसी दिन मार्केट ने आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड कर दिया तो वो 3000 रुपये का प्रॉफिट दे गई। ठीक है ना, हो भी तो सकता है ऐसा। बट मैं कहता हूँ एक लॉट के ऊपर जो है ना, अगर आपको 30 पॉइंट भी मिल रहे हैं, 30 से 40 पॉइंट, तो वो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट है, बहुत ही परफेक्ट है, इसको मेंटेन करके चलो। 30 से 40 पॉइंट का मतलब मैं मोटा मोटा फिर भी 2000 रुपये के अंदर अंदर लगा लेता हूँ। ठीक है। अगर आपके 20 ट्रेडिंग सेशन है, 20 में से आपके किसी दिन 5 दिन भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, 5 दिन का स्टॉप लॉस का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई 20 ट्रेडिंग सेशन है किसी महीने के अंदर, हम ले रहे हैं प्रॉफिट, ले रहे हैं हम 2000 रुपये, लॉस ले रहे हैं हम 1000 रुपये से 1100 रुपये। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे 5 दिन भी हिट हो गया, मतलब आपने 5000 रुपये गवा दिए 5 के। ठीक है। यहाँ पे आपने 15 दिन कर लिया प्रॉफिट, मतलब कि आप 30 हजार पे हो, ये कर दो आप माइनस, एट द एंड भी आप 25 हजार पे हो। आप थोड़ा बहुत ब्रोकरेज लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा महीने के 3000 रुपये, तो भी आप 20 से 22 हजार रुपये रिटर्न पे हो। अब 20 से 22 हजार रुपये का रिटर्न पता है क्या होता है? अगर आप 1.5 लाख के अकाउंट पे 20-22 हजार का रिटर्न है, तो आप सोच के देखो, ऑलमोस्ट 15-16% का रिटर्न बैठ जाता है। ये कैलकुलेट करो आप। पता है क्या, जो छोटे अकाउंट होते हैं ना, छोटे अकाउंट्स की एक बहुत ही प्यारी ब्यूटी होती है कि हम जब उनको स्केल करते हैं ना, स्केल करते टाइम हमारा डिसिप्लिन, समझना इस चीज़ को, हमारा डिसिप्लिन, हमारे सेटअप, हमारी कंसिस्टेंसी, सब कुछ इतनी मेंटेन हो जाती है कि जब हम आगे आने वाले टाइम पे, जब हम बिगर अकाउंट्स को हैंडल करते हैं ना, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि आज मैं 1 लाख रुपए डाल दूँ डबल कर दूँ, उनके अंदर ये चीज़ें कभी भी नहीं आ पाती। उनकी माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी, उनकी धज्जियाँ उड़ जाती है। और मार्केट, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मार्केट कच्चा ही बिकवा देगी। समझ में नहीं आएगा, मार्केट आपको कच्चा भी निकलवा देगी कि बेटा तेरे को तो मैं रोड पे लेके आऊँगी। अगर तुमने मार्केट से लालच कर लिया और मार्केट को ईगो दिखाओगे ना, भाई साहब मार्केट सुप्रीम है, ये चीज़ याद करो, मार्केट भगवान है आपके लिए। ठीक है ना, आप ये चीज़ हर दिन मार्केट को हाथ जोड़ा करो भाई, क्योंकि मार्केट इज़ गॉड फॉर यू, गॉड फॉर अस, एवरीबडी जो मार्केट में है। समझो इस चीज़ को। अब हम पहुंच चुके हैं 5th मंथ में, 5 महीने हमने ट्रेड करा है। ठीक है। जब आप धीरे धीरे इसी चीज़ को फॉलो करते जाओगे, मैं कह रहा हूँ अगर आपका एंड गोल 5 लाख है, अगर 5 में से आपके पास 4 लाख भी हो रहे हैं, मतलब कि आपने एक साल में 50 हजार रुपये से 4 लाख पे भी पहुंचते हो, तो आप बहुत ही सेटिस्फाई रहोगे। यू विल बी अल्टीमेटली सेटिस्फाई कि हाँ यार, मैंने अपनी कैपिटल को इतना ग्रो करा है। भाई ये कितना ग्रोथ हो गया, आप समझो ना, 8x पे ग्रोथ कर लिया भाई आपने। ठीक है, आप ये समझो कि भाई आपने ग्रोथ कितनी करी है, कैपिटल को कितना मल्टीप्लाई कर दिया आपने एक साल में। तो ये सारी चीज़ों में आपका सबसे मेन चीज़, आपका डिसिप्लिन काम आएगा। और ध्यान रखना, अगर आपका किसी दिन लॉस होता है, सपोज करो आपका किसी दिन 1000 रुपये लॉस हो गया, स्टॉप लॉस कट गया, और अगर वो 1000 रुपये 3000 में कन्वर्ट हो गया, तो वो सिर्फ एक ही रीज़न होगा, आपने रिवेंज ट्रेडिंग करी है। आपने मार्केट में आप रिकवरी एजेंट बन गए हो। यू आर नॉट अ रिकवरी एजेंट बडी, समझो इस चीज़ को, आप रिकवरी एजेंट नहीं हो। इस 1000 को 1000 ही रहने दो, 3000 मत जाने दो। आई होप आप सभी लोग जो है ना, मेरी कही हुई बातें समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली वे, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, दिस इज़ द ओनली वे कि आप जो है मार्केट के अंदर ग्रो कर सकते हो। आप एक चीज़ लास्ट में, मैं कुछ जो है ना आपके माइंड के माइंड सेट बताता हूँ। आपका थॉट प्रोसेस जो है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। मोस्टली लोग सोचते कैसे हैं, मोस्टली लोग सोचते हैं कि हम 1 करोड़ बहुत जल्दी बना लें, 5 करोड़ बन जाएंगे। घंटा नहीं बनेंगे भाई। ठीक है ना, मार्केट जो है ना, आपके जो सपने हैं ना, इनकी घंटे से भी परवाह नहीं करती, कोई भी परवाह नहीं है मार्केट को आपके सपनों की। समझो ये चीज़ को।
आपने जो टारगेट्स बनाए हैं अपने पेन डायरी लेकर के, उन टारगेट्स की कोई परवाह नहीं है मार्केट को। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को रिवॉर्ड करती है, मार्केट एक ही चीज़ को रिवॉर्ड करती है, वो है डिसिप्लिन। और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये जो कहते हैं ना लोग बाग साइकोलॉजी सीख लो, फलाना सीख लो, सारी चीज़ इसी की, ये एक रूट है, ये एक कहते हैं ना सीड है, ये सीड है एक तरीके से। इस सीड की जो रूट्स हैं वो क्या हैं, कंसिस्टेंसी हो गया, फिर क्या होता है आपका, विल होती है, विल पावर जिसको हम बोलते हैं, फिर क्या होती है आपकी साइकोलॉजी होती है, एक रूट क्या होती है इसकी, पेशेंस, एक रूट क्या होती है, लालच नहीं करना, एक रूट क्या होती है, फोमो में नहीं आना, ठीक है ना। इस डिसिप्लिन से ही सारी की सारी रूट निकलती है, और ये सारी चीज़ें मिल करके एक पेड़ बनती हैं। ये सीड है, जो डिसिप्लिन मैं आपको दे रहा हूँ ये सीड है। अगर आपने ये सीड लगा लिया तो ये पेड़ उग जाएगा आने वाले टाइम में, शायद 1 साल 2 साल 3 साल में उग जाएगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही घूमते रहोगे, आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर घूमते रहोगे हज़ारों, आप यूट्यूब के वीडियो छानते मारोगे, आप वो फर्जी जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई अपना क्रिप्टो, कोई फॉरेक्स का जो है अपना क्या बोलते हैं, ये फंडेड अकाउंट्स हैं। फंडेड अकाउंट से कौन किसने पैसा बनाया है, आपने किसी, आप जिसको भी आप भैया भैया दीदी दीदी करते रहते हो, क्या आपने कभी उनका जो है वेरीफाइड पीएनएल देखा है, बताओ। क्या उन्होंने, किसी ने अपना वेरीफाइड पीएनएल डाला है? मैं कह रहा हूँ अपने 3 साल का वेरीफाइड पीएनएल डाल दो, 3 साल की अपनी टैक्स रिपोर्ट दे दो, बताओ, 3 साल की आईटीआर दे दो। ये चीज़ें मांगी है क्या आपने? क्यों आपके किसी की क्रेडिबिलिटी को आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते भाई? आपके अंदर वो गट्स ही नहीं है आप, ठीक है ना, यू डो नॉट हैव द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन एनीबॉडी, आप क्वेश्चन ही नहीं करते हो। कितने लोग यूट्यूब के ऊपर ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ें दिखाई हैं, बताओ, मैं कह रहा हूँ 2 या 3 लोग होंगे, ठीक है। कल मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट ने रील भेजी कि यार ये रील देखो, ये बंदा डेली 50-60 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार रुपये कमा लेता है। मैंने कहा एक काम कर, उसके पास जा कर के कमेंट कर कि भाई मेरे को अपना वेरीफाइड पीएनएल दिखा दे। उस बंदे ने कमेंट करा, थोड़ी देर बाद बोलता सर मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा, खुश हो जा, अब समझ जा आगे की चीज़ें। तो जब आपको ये चीज़ें पता ही नहीं भाई साहब, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं हर एक दिन बोलता हूँ आपको, हर एक दिन मेरी एक टैगलाइन रहती है, जस्ट मास्टर योर एग्जीक्यूशन। हर दिन मैं ये लाइन बोलता हूँ कि अपने एग्जीक्यूशन को मास्टर करो, ठीक है ना। आपकी जो प्रेडिक्शंस है ना, उनसे मार्केट को कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे लेना देना है ना मार्केट को। आपकी मार्केट में एक ही चीज़ चलेगी, अगर आपने मान के चलो कोई एनालिसिस करा है, सपोज करो आप मेरी एनालिसिस की वीडियो देख रहे हो, मैंने आपके एनालिसिस में एग्जीक्यूशन भी बता दिया, और आपने वो एग्जीक्यूशन नहीं बना, मेरा पैसा बन गया, आपका नहीं बना, इसमें गलती किसकी है भाई, मेरी गलती है या फिर आपकी गलती है यहाँ पे? ये तो सोच कर देखो ना भाई। तो अपने एग्जीक्यूशन को मास्टर करो, अपने दिमाग को, जब लाइव मार्केट रहती है ना, शांत रखो, एकदम शांत। शांति कैसी, जैसे समुद्र है, आप इसके 1,000 मीटर नीचे चले जाओगे, भाई ऊपर तो लहरें ऐसे चलती रहती है ना, उबाले मारते रहती है लहरें, तो 1,000 मीटर नीचे क्या होगा, एकदम शांत इस तरीके से पानी होगा। भाई साहब इतना शांत हो जाओ, जिस दिन इतनी शांति आ जाएगी आपके दिमाग के अंदर, मैं कह रहा हूँ जो पैसा है ना, उसका फ्लो नहीं रुकेगा। और एक चीज़ मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ ये, कि जो काम स्मॉलर क्वांटिटीज़ कर सकती हैं, वो काम बिगर क्वांटिटीज़ नहीं कर सकती, ये बात आप ध्यान रखना। अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 to 15 ईयर्स, आप कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। बिगर क्वांटिटीज़ बहुत लंबे टाइम के बाद आती है भाई, और इनिशियल फेज में जो काम स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, भाई साहब मैं कह रहा हूँ अगर ये स्क्रीन के ऊपर चार्ट चल रहा है ना, चार्ट की एक एक कैंडल को फील करोगे आप, जब आप एक लॉट से काम करोगे, समझ लो ये चीज़, जब तक आपका 50,000 का अकाउंट 2.5 लाख रुपए तक नहीं पहुंच जाता ना, एक लॉट से ही काम करो। मैं कह रहा हूँ एक एक कैंडल को फील करोगे आप, ध्यान रखना। अगर आपका प्रॉफिट किसी दिन मान लो 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, और आपने वही प्रॉफिट 100 पॉइंट तक में होल्ड कर लिया, तो भाई साहब ऐसे भी दिन आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और किसी दिन ऐसा आएगा मार्केट के अंदर एक इतनी बड़ी फॉल आ जाएगा, इतना बड़ा अप मार जाएगी कि आपके कई कई महीने के लॉस जो है ना, ये 2-3 15 मिनट की कैंडल ही
पार कर जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज़ कब होगी। दिस इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स ये मैं किसी को देने लायक हूँ कि मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये ज्ञान मैं आपको 10 साल के बाद में दे रहा हूँ भाई, समझ लो ये चीज़, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, जिसने भाई यहाँ तक सुना है, थैंक यू सो मच। और आई अप्रिशिएट जो लोग लास्ट तक देखें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट्स ज़रूर करें भाई, आपको ये चीज़ें कैसी लगी, और आपको जो नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स हैं आप मुझे वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक व्हाट्सएप का चैनल बना रखा है फ़िलहाल, जब तक जो है टेलीग्राम बंद पड़ा हुआ है। तो आप व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन ज़रूर करें। और जैसे ही टेलीग्राम चालू होगा फिर आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको और कुछ नहीं ना, आपको ये सारे व्यूज़ वहाँ पे लाइव दिखेंगे, जो भी मैं ये वीडियो में बताता हूँ वहाँ पे आपको सारी चीज़ें A to Z लाइव दिखेंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डू शेयर योर कमेंट्स, मुझे भी थोड़ा पता चले कि भाई मैंने कुछ सही ज्ञान दिया है। थैंक यू सो मच।